नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सतीन शर्मा। लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं और इसमें जो रुझान थे वो अब परिणाम में तब्दील होने लगे हैं और कुछ जगह सीटों का ऐलान हो चुका है। जो उम्मीदवार थे जीत का ऐलान हो चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा सीट से अगर बात करें, यहाँ से शिवराज सिंह चौहान एक बड़े अंतर से जीते हैं और रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज किए हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मामा के नाम से जाना जाता है और महिलाएं जो हैं भाई का दर्जा देती हैं। जब बात शिवराज सिंह चौहान की आती हैं तो महिलाएं उनके लिए भावुक तक हो जाती हैं और ये भावुकता मध्य प्रदेश की जो महिलाएं थी, भाई के प्रति उनका प्रेम दिखा और 8,20,000 वोट से शिवराज सिंह चौहान को यहाँ से भारी मतों से, वहाँ की महिलाएं कहें या पुरुष कहें, क्योंकि वोट सभी ने दिया होगा, इतने बड़े अंतर से शिवराज सिंह चौहान को जीत हासिल हुई है। और शिवराज सिंह चौहान के बारे में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के और लोकसभा सीट की। हमारे साथ विनीत मौजूद है और इन्हीं से बात करते हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के चुनावी परिणाम आए हैं, विदिशा हो जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व थे बहुत बड़े अंतर से जीते हैं, आपको क्या लगता है? शिवराज सिंह चौहान पहले मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। उन्होंने लाडली बहना योजना लाए, उन्होंने सबके दिल में जगह बनाई सबसे पहले तो, और इसका परिणाम आज देख सकते हैं, उन्हें 8 लाख से ऊपर वोट मिले हैं। दूसरी बात कहे जाए, जो विधानसभा से उनको हटा करके अब वो जा रहे हैं केंद्र की सत्ता में। अभी तक वो राज्य की सत्ता में काबिज थे, केंद्र की सत्ता में जा रहे हैं, तो अब उनके लिए क्या चुनौतियां रहेंगी और उनको कौन सा पद, क्या मंत्रालय मिलेगा? उन्हें केंद्र में पहुंचा दे, एक प्रकार से आप इसको एक प्रमोशन समझ सकते हो। पहले वो मुख्यमंत्री थे, फिर उन्हें फिर टिकट दिया गया विदिशा से उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की उन्होंने। अब बात करते हैं छिंदवाड़ा सीट की। छिंदवाड़ा वो सीट है जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे यहाँ से चुनावी मैदान में है, नकुलनाथ। चुनाव से पहले जो लोकसभा चुनाव था, ये कयास लगाए जा रहे थे कि कमलनाथ और बेटा उनके नकुलनाथ वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये कयास मात्र थे, चर्चा का जोर जारी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कांग्रेस ने उनको अपना उम्मीदवार छिंदवाड़ा से बनाया। और लोकसभा जो चुनाव हुआ उसमें क्या नकुलनाथ को जीत हासिल हुई या हार हासिल हुई, या आगे चल रहे हैं सीधे विनीत से पूछते हैं, नकुलनाथ का लोकसभा सीट पे क्या मौजूदा स्थिति है? 2019 के जब चुनाव हुए थे तो छिंदवाड़ा सीट से नकुलनाथ जो कमलनाथ के बेटे हैं उनको भारी बहुमत से वहाँ से जीत हासिल हुई थी। लेकिन अब अगर सुबह से लेकर अब तक देखा जाए, शुरुआती रुझान में पीछे चल रहे थे और अभी भी वो पीछे चल रहे, तो इससे क्लियर ये हो रहा है कि उनकी हार है, यानी वो हार चुके हैं, यानी अपना गढ़ बचाने में नाकामयाब हो गए, समझ सकते। और ज्योतिराज सिंधिया का क्या हाल है? क्योंकि वो जो विधानसभा चुनाव थे, कांग्रेस की सरकार बनी थी, बागी तेवर दिखाया, बीजेपी में जा मिले, उसके बाद उनको केंद्रीय मंत्री उड्डयन मंत्रालय का दर्जा मिल गया, कांग्रेस पार्टी तोड़ के गए। तो क्या लग रहा है, उनको जीत हासिल हो रही है? बिल्कुल वो जीत चुके हैं, इससे क्लियर हो गया है। और शुरुआती रुझान से लेकर अब तक देखा जाए तो वो आगे चल रहे हैं। और 2019 में देखा जाए तो वो इसी गुना सीट से यादवेंद्र मतलब वो हार चुके थे। तो एक प्रकार से आप ये समझ सकते हो कि इस मतलब घाव पर मरहम लगाया है उन्होंने इस सीट से जीतकर। मध्य प्रदेश में पूरे जो लोकसभा की सीट है, कौन आगे चल रहा है? पूरे अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी सही प्रदर्शन करती नजर आ रही है। बिल्कुल 29 की 29 सीटें बीजेपी ला रही है, यानी क्लीन स्वीप कर रही है पूरी तरह से। बिल्कुल पूरी 29 सीटें बीजेपी के खाते में। ये बड़ी खबर है बीजेपी के लिए। कम से कम दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बन के उभरा है जहां से बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर निकल के सामने आई है और यहां पे क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। जहां दूसरे राज्यों से बीजेपी के लिए बुरी खबर सामने आ रही है, सीट कम हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, लोकसभा की अन्य सीटों की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।